અને હવે સીધા જ આપને લઈ જોઈએ કેન્દ્રીય गृहमंत्री अमित शाह संबोधन કરી રહ્યા છે। मंत्रालय, भारत सरकार और इस सभागार में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर बहुत बड़े काम की शुरुआत होने जा रही है। आज एनडीडीबी की हीरक जयंती और श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल की जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम आज हम इस सभागार के अंदर कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो गुजरात से ही हूं। एनडीडीबी और त्रिभुवन भाई दोनों के योगदान को देश के ग्रामीण क्षेत्र के अर्थतंत्र को भली भांति किस प्रकार से गति दी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज त्रिभुवन भाई का जन्मदिन है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर प्रशस्त हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती है, नाम नहीं होता है, और जब इसकी मृत्यु होती है तब सांस नहीं होती है, नाम होता है। ये दोनों के बीच में किया हुआ काम ही व्यक्ति को मानवी भी बनाता है और इससे भी ऊपर ले जाता है। त्रिभुवन भाई ने अपने समग्र जीवन में स्व को पिघालकर, अपने आप को पिघलाकर देश के गरीब कृषकों को और विशेषकर कृषि के साथ जुड़ी हुई, पशुपालन के साथ जुड़ी हुई भारत की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अनूठे विचार के साथ काम किया। मैं आज जरूर कहना चाहूंगा, भगवान भला करे वो पॉल्सन डेयरी के मालिक का, जिसने आनंद के किसानों को अन्याय किया। आजादी के पहले पॉल्सन डेयरी यहां से दूध ले जाती थी। दूध ले जाने में उनका दूध का बिक्री नहीं हुआ तो नहीं ले जाते थे, फिर किसानों का दूध बेकार जाता था, दाम भी ठीक से नहीं देते थे। इसमें से एक संघर्ष हुआ। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों ने पॉल्सन डेयरी का पक्ष लिया और त्रिभुवन भाई, युवा त्रिभुवन दास ने सरदार पटेल के पास जाकर फरियाद की। सरदार ने अपने स्वभाव के अनुरूप जवाब दिया, रोने से कुछ नहीं होता, काम करने से परिवर्तन होता है। आप लोगों ने कोऑपरेटिव बनानी चाहिए। और भाइयों बहनों, एक व्यक्ति ने एक गांव की छोटी सी कोऑपरेटिव बनाई जो आज देश के 2 करोड़ किसानों को सहकारी क्षेत्र के साथ जोड़कर हजारों करोड़ रुपए का व्यापार। जैसे अगर अफ्रीका के फर्स्ट क्लास के ट्रेन के डब्बे में मोहनदास करमचंद दास गांधी को वो अंग्रेज उठाकर बाहर न फेंक देता तो दुनिया को महात्मा न मिले होते। उसी तरह से पॉल्सन डेयरी ने अगर अन्याय न किया होता तो आज भारत में अमूल नहीं होता। मगर अमूल ऐसे नहीं बनता है। अपने जीवन पर्यंत, और मैं जो कह रहा हूं बहुत बड़ी बात है भाई, कि अपने आप को, स्व को पिघालकर, अपने आप को साइड पर रखकर, जरा भी यश की अपेक्षा करे बगैर मूल सहकारिता की भावना के साथ एक एक किसान को जोड़ने का यत्न, प्रयत्न और सफलता त्रिभुवनदास जी ने प्राप्त करी। और वो महान मानव के कारण आज देश के करोड़ों किसान और विशेषकर महिलाएं समृद्ध हो रही हैं। मैंने गांधीनगर के एक कार्यक्रम में
अमूल के कार्यक्रम में बनासकांठा की एक किसान महिला जिसके पैर में हवाई चप्पल थी, उसको 60 लाख रुपए का चेक दूध का दिया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। यही हॉल में आशाबेन पटेल थी जिनको 1,12,00,000 रुपए का चेक मैंने दिया था, यही हॉल में। और ये आज उपलब्धि जो किसान महिलाओं को हो रही है, उसका मूल कारण ये सहकारिता आंदोलन है। और जब अमूल बन गया और अमूल बनने के बाद हमारे देश के एक कर्मठ प्रधानमंत्री, जिसने भी पूरा जीवन देश के लिए ही काम किया, श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री यहां अमूल को देखने आए। देखने तो बहुत लोग आते हैं, मगर महान लोग जो होते हैं वो देखकर इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 64 में अमूल डेयरी देखने आए और उन्होंने तय कर लिया कि सिर्फ गुजरात क्यों, पूरे देश के पशु पालकों को ये विचार का, एक कंसेप्ट का, एक सफल प्रयोग का फायदा होना चाहिए। और उन्होंने निर्णय किया कि एनडीडीबी बनानी चाहिए और 1964 में एनडीडीबी की स्थापना करने का काम लाल बहादुर शास्त्री। और 60 साल के अंदर एनडीडीबी ने पूरे देश भर के किसानों को, देश भर की सहकारिता को, देश भर के गांवों में काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को न केवल उनका सशक्तिकरण किया, उनको संगठित किया और अपने हक के लिए जागरूक करने का काम किया। और जब आप पशुपालन का व्यवसाय कोऑपरेटिव के माध्यम से करते हैं तो सिर्फ किसान समृद्ध नहीं होता है, किसान समृद्ध होने के साथ साथ देश के कुपोषित बच्चों के लिए भी आप काम करें। ललन सिंह जी ने ठीक किया कि मिलावट वाला दूध और दूध के उत्पाद व्यक्ति के शरीर को फायदा करने की जगह नुकसान करते हैं। मां बच्चे को दूध तो पिलाती है वो भरोसे से कि मेरे बच्ची को मैं पूर्ण आहार दे रही हूं, उसको कहां मालूम है अंदर यूरिया मिला हुआ है। और ये जो विश्वास अमूल ब्रांड के तहत, हमारी अलग अलग कोऑपरेटिव की ब्रांड के तहत खड़ा हुआ, इसने न केवल महिलाओं को सशक्तिकरण किया, बच्चों को पोषण युक्त कर एक सशक्त नागरिक बनने की नींव डालने का भी काम किया। इसने ग्रामीण विकास को भी गति दी, इसके साथ साथ देश के विकास को भी गति दी और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया। और मोदी जी ने ये पूरे क्षेत्र, डेयरी हो, पैक्स हो या कृषि का फाइनेंस हो, ये सारे क्षेत्र को एक सालों से मांग थी, 70 साल से मांग थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय बने जो नीति विषयों में पूरे देश के सभी राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करे, उनको साथ में ले, एक मंच पर लाए और गुड प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज कर एक अच्छा प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाए करे। और मोदी जी ने 70 साल के बाद सहकारिता मंत्रालय की स्थापना करने